झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो झारखंड का एक प्रमुख क्षेत्रीय राजनैतिक दल है जिसका प्रभाव झारखंड एवं ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में है। शिबू सोरेन झामुमो के अध्यक्ष हैं। झारखंड के लिए इसका चुनाव चिन्ह धनुष और बाण है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुगन सिद्धांत और आज के हमारे इस वीडियो में हम झारखंड की एक राजनीतिक दल झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कैसे हुई और इसका इतिहास क्या है, इस बारे में जानकारी देने वाले हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार से झारखंड का विभाजन करके एक नए राज्य झारखंड बनाने का श्रेय दिया जाता है। लेकिन सबसे पहले एक अलग राज्य झारखंड की मांग झारखंड फॉर्मेशन पार्टी ने साल 1950 में की थी। द पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिटी इन द झारखंड रीजन। इंडिया नाम से पुस्तक में यह बताया गया है कि झारखंड फॉर्मेशन पार्टी दक्षिणी बिहार में आदिवासी और गैर आदिवासियों को एकजुट कर अलग राज्य बनाने की मांग करने वाली पहले पार्टी थी। 1952 में हुए आम चुनाव में इस पार्टी ने आम चुनाव में 32 सीटें जीती थी और एक नया राज्य बनाने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग को एक रिपोर्ट सौंप गई थी, लेकिन इस प्रस्ताव को न मंजूर कर दिया गया। बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी के साथ हो गया। साल 1963 में जब झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ हो गया, इसी दौरान झारखंड के आदिवासियों की समस्या को लेकर छोटी पार्टियां एकजुट हो रही थी। कुर्मी नेता विनोद बिहारी महतो ने शिवाजी समाज नाम से एक सामाजिक सुधार संगठन चलाया, जो झारखंड के लोगों के समुदाय के सदस्यों के लिए भूमि बहाली के लिए काम करता था। इस संगठन ने शिबू सोरेन के संगठन वाले संथाल लोगों के साथ गठबंधन बनाया, जो भूमि अधिकारों के लिए भी लड़ रहे थे। यह गठबंधन 1973 में औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया, जिसे झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम के नाम से जाना जाने लगा। इस पार्टी का समर्थन कम्युनिस्ट नेता ए.के. रॉय द्वारा भी किया गया। 1973 में जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, उसे दौरान शिबू सोरेन एक बड़े नेता के रूप में उभर करके सामने आए। उन्होंने सामाजिक कार्यों में कदम रखा और दक्षिणी बिहार वर्तमान में जिसे झारखंड के नाम से जाना जाता है पर अपनी पकड़ बनाई। 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन का फैसला लिया गया। इसी दौरान उन्होंने अलग झारखंड आंदोलन को फिर से हवा दी। 25 जून 1975 को जब आपातकाल की घोषणा हुई तो इंदिरा गांधी ने उनकी गिरफ्तारी का आदेश दिया था। शिबू सोरेन ने तब आत्मसमर्पण कर दिया था। 1977 में शिबू सोरेन सियासत की तरफ मुड़े, लेकिन टुंडी से विधानसभा चुनाव हार गए। फिर उन्होंने संथाल को अपनी कर्मभूमि चुना। 1980 में उन्होंने दुमका से पहली बार लोकसभा चुनाव जीता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले सांसद बने। वो यहां से 8 बार सांसद रह चुके हैं। 2002 और 2020 में वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी रहे। यूपीए सरकार में 23 मई 2004 को शिबू सोरेन कोल और खनन मंत्री बनाए गए थे। उन्होंने 3 बार झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री का पद भी संभाला, लेकिन कभी भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। शिबू सोरेन ने झारखंड के राज्य गठन के लिए राजनीतिक प्रयासों को भी मजबूती से आगे बढ़ाया। उन्होंने भारतीय संसद में भी झारखंड के मुद्दों को उठाया और सरकार पर राज्य के गठन के लिए दबाव बनाया। अंततः 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। इस सफलता में शिबू सोरेन की भूमिका महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने राज्य गठन के लिए वर्षों तक संघर्ष किया और आदिवासी समुदाय की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना। शिबू सोरेन को सबसे पहले धनबाद जिले के उपायुक्त के.बी. सक्सेना ने गुरुजी कहकर संबोधित किया था। कहा जाता है कि के.बी. सक्सेना बेहद ईमानदार आईएएस अफसर के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने एक बार शिबू सोरेन के टुंडी स्थित आश्रम का दौरा किया और वहां बच्चों, आदिवासियों के हित में किए जा रहे काम, पाठशाला और शराबबंदी कराते देख उन्हें गुरुजी कहकर संबोधित किया। इसके बाद शिबू सोरेन गुरुजी के नाम से मशहूर हो गए। हेमंत सोरेन ने अपने पिता शिबू सोरेन के राजनीतिक कदमों का अनुसरण किया
और जेएमएम में सक्रिय रूप से शामिल हुए। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। उनकी पहली कार्यकाल जुलाई 2013 से दिसंबर 2014 तक थी और दूसरी बार उन्होंने दिसंबर 2020 में मुख्यमंत्री पद संभाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी ने भारत में झारखंड को एक अलग ही पहचान दिलाई है। साथ ही साथ आदिवासी समाज और झारखंड के गैर आदिवासी समाज को पुनरुत्थान का काम भी किया है, जिस चलते झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में एक बड़ी क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर करके सामने आई। तो दोस्तों, यह थी झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतिहास और इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्य। आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। झारखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे मिलते हैं फन 2M के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।